अरे चालू क्यों कर दिया ये मैंने। यो टॉपिक हमारा आज का पैट। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पैट का फॉर्म भरना अब अनिवार्य होगा है। किसके लिए? केवल यूपी ट्रिपल एससी के लिए। आप पहले यूपी ट्रिपल एससी का रमजो। उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी भी बाबू और अधिकारी लेवल की जॉब हैं, लिपिक हुई, कार्यालय हुई, क्लर्क वाली हुई, ग्रुप सी तक की, वो यूपी ट्रिपल एससी निकालती है। और उसने हाँ यूपी ट्रिपल एससी, हाँ तो यूपी ट्रिपल एससी होगा ना मेरा। ठीक है, तो यूपी ट्रिपल एससी निकालती है हमारी संस्था। इसने अपनी जो परीक्षा प्रणाली है, काफ़ी समय से इस पर बात चल रही थी, मगर अब आगे आदित्यनाथ योगी ने इसे मंजूरी दे दी है। अब जो यहाँ के परीक्षा स्तर है वो द्विस्तरीय होगा हमारा, द्विस्तरीय होगा हमारा परीक्षा स्तर जो है। सबसे पहले आपको पैट क्लियर करना पड़ेगा। पैट क्लियर करने के बाद ही यूपी ट्रिपल एससी के अंदर जितनी वैकेंसी आएंगी, इस बारे में बात करेंगे कौन कौन सी वैकेंसी आएंगी। ठीक, 50,000 से अधिक वैकेंसी आएंगी इस बार यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा। पैट क्लियर करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा पैट का, जो कि वैलिड रहेगा हमारा 1 साल तक। 1 साल तक हमारा वैलिड रहेगा। शुरू में इसकी 3 साल की बात थी कि एक बार क्लियर करो 3 साल तक वैलिड है, मगर अब इसकी बात 1 साल तक है। और शुरू में ये भी बात थी कि हर साल में जो पेपर है 2 बार हो करेगा, मगर अब ऐसा कुछ ना, अब 1 साल में 1 बार पेपर होएगा और 1 साल के लिए वो वैलिड रहेगा। ठीक है, तो फिर ये चीज़ जाननी है हमें। उसके बाद पैट का जो पेपर है वो होएगा हमारा ऑफलाइन, लिखित परीक्षा होगी। ठीक, फिर उसके बाद में हमारा होगा मेन एग्ज़ाम। अब मेन एग्ज़ाम में कौन है? मेन एग्ज़ाम में वे चीज़ें जिसकी भी हमारी वैकेंसी आई हैं। तो द्विस्तरीय हो गया परीक्षा प्रणाली। प्री में होगा ऑफलाइन, पैट का जिसका सर्टिफिकेट चाहिए। और मेन एग्ज़ाम में कौन सा हमारा, जो भी हम फॉर्म भरेंगे, जो भी निकली हैं फॉर्म। तो इसके अंदर पहले कौन कौन सी जाती हैं जो, उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, पैट के अंदर आने वाले विभाग, कुछ महत्वपूर्ण विभाग है और जिनकी कुछ जॉब भी जो मैं बताऊँ तो मैं लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, उनकी तो कुछ विभाग है इसके अंदर। अब तुम देख लो तुम्हें किस विभाग में जाना भैया। जैसे कि इसके अंदर पहला विभाग हमारा परिवार कल्याण विभाग। ठीक, ये परिवार कल्याण जो विभाग है ये केवल महिलाओं के लिए है। इसमें जो चाहिए हमें याद रखना, इसके अंदर जो वैकेंसी खासकर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, इसकी वैकेंसी जो आएंगी हमारी वो 9,212 वैकेंसी आएंगी। पैट का एग्जाम को जब आप क्लियर करते हो उसके बाद में फिर आप इनके लिए अप्लाई कब कर पाओगे? पहले आपको पैट क्लियर करना पड़ेगा, जब जाकर आप इसका फॉर्म भर पाओगे परिवार कल्याण विभाग का। इसमें महिलाओं के लिए है बस स्पेशली हो। ठीक है, दूसरी जो वैकेंसी हमारी वो थी हमारी राजस्व लेखपाल की, जो लेखा जोखा रखते हैं। इसमें हर कोई क्लियर, इसमें हर कोई आवेदन कर सकता है। इसकी जो वैकेंसी आएंगी हमारी वे आएंगी 7,882। इसकी वैकेंसी भी आनी हमारी, मगर भर जब पाएंगे भैया जब हम पैट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे। फिर तीसरी है हमारी कृषि प्राविधिक सहायक, ये एग्रीकल्चर से संबंधित है, जानकारी देते हैं खेती बाड़ी की। ठीक है, किसानों को। इसकी 1817 वैकेंसी आएंगी इसकी भी जो आनी है अभी। फिर राजस्व परिषद सहायक, जो ऊपर वाला राजस्व लेखपाल उनका ही सहायक हो जाएंगे हमारे। ठीक है, तो इसमें भी आएंगे हमारी 1137 वैकेंसी आनी है इसकी भी। फिर एक और है सहायक लेखाकार, इसके अंदर भी वैकेंसी आएंगी हमारी
1068 वैकेंसी, ठीक है। और इसके अंदर गन्ना, पर्यवेक्षक की वैकेंसी आनी है अभी, उसकी 874 वैकेंसी के करीब में बताई जा रही हैं। फिर जो है जी हमारी चिकित्सा एवं सहायक स्वास्थ्य विभाग, ये प्रयोगशाला मांगी, याद रखना, लैब वाली, डॉक्टरों की नहीं आएंगी, इसकी 700 वैकेंसी आनी है। महिलाओं की सीट इसमें ज़्यादा रहेंगी, ठीक है। और वन रक्षक भी आएंगी उत्तर प्रदेश में, 694 इसकी वैकेंसी आनी है अभी। परिवहन निगम से भी आनी है, और भी तुम्हें और बताऊँ, तुम्हें परिवहन निगम के भी इसमें निकलेंगे। औद्योगिक विकास, निगम भी इसके अंदर ही आएगा हमारा, UP SSC के अंदर ही। सिंचाई विभाग, इसकी वैकेंसी जब इसके अंदर निकलेंगी हमारी। और जो है जिससे अलग है तुम्हारा स्थानीय निकाय, नगर निगम होते हैं, नगर निगम के अंदर वाली। फिर इससे अलग और जो तुम्हारी वैकेंसी आएंगी इसके अंदर ही, ये शिक्षा संबंधी मतलब कौन कौन सी शिक्षा संबंधी, 3 तरह की शिक्षा यहाँ पे। पहली वाली हमारी बेसिक शिक्षा निगम। बेसिक शिक्षा निगम में जो लिपिक होते हैं या बाबू होते हैं, अधिकारी होते हैं, ठीक। उसके बाद हमारी दूसरी माध्यमिक, तुम देखते होगे स्कूल में बैठ रहते हैं टीसी काटने वाले लिपिक, माध्यमिक शिक्षा निगम, ठीक है। और विश्वविद्यालय के भी आएंगे इसमें हमारे, विश्वविद्यालय के क्लर्क, ठीक है भैया जी। और तुम्हारे उच्च शिक्षा वाले भी इसके अंदर ही आएंगे, उच्च शिक्षा से संबंधित कुछ क्लर्क हैं। जितने भी सरकारी स्कूल हैं, मतलब कि सरकारी जो छोटे स्कूल हैं, उनसे संबंधित सगले अधिकारी भी इनके अंदर आएंगे, UP SSC के अंदर ही, ठीक है। और इसके अंदर जो विभाग आता है हमारा, वो आता है इसके अंदर सहकारिता विभाग, नगर विभाग, तुम्हारे पटवारी तो अपने आप ही पता होगी सबको, इसकी तो लेखपाल पटवारी की थे, ठीक है। तो ये है, और भी बहुत सारे टॉपिक जो विभाग है इसके अंदर आ गए हैं UP SSC के, तो इसलिए इस फॉर्म को भरना जरूरी है आप सभी के लिए। और जो आप सभी इनमें से किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो उत्तर प्रदेश के अंदर, या चाहते हो इनमें से किसी भी चीज़ में एक में सिलेक्शन पाना, तो आपको पैट ज़रूर भरना पड़ेगा और क्वालिफाइंग करना पड़ेगा आपको, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? तो ये विभाग हमारे मुख्य रूप से जो हमें जिनकी तैयारी करनी है। अच्छा, पैट को भर कौन कौन सकता है इस बारे में जानकारी अभी बताएंगे। पहले से तालु से तानना हो ना, छोड़ो। कुल मिला के इतना समझ लो कि 50,000 से अधिक वैकेंसी आनी है, और इस बार मौका है प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। जैसे सीटेट हुआ, जिस सीटेट हो तुम्हारा टीचर की, जैसे तुम पाते हो तो उसके लिए सीटेट पहले क्लियर करना पड़ता है, वही इसमें सुविधा लागू कर दी गई अब। तो तुम अगर जो UP SSC के अंदर कोई भी विभाग में तुम्हें फॉर्म डालना है, अप्लाई करना है किसी विभाग के लिए, उसके लिए तुम्हें
पैट जो है अप्लाई पूरी तरह से क्वालिफाई करना पड़ेगा, तुम्हारे पास में पैट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। शुरू में 3 साल की मांग इसकी, अब 1 साल होगी, घट गया वो फिर बाद में। वैलिडिटी जो है इसकी 1 साल तक वैलिड रहेगा अब ये। अधिकारी और बाबू लेवल की जॉब निकाला है, जुपिटर प्लस सी, ग्रुप सी वाली। तो अब इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है इस बारे में बात करेंगे थोड़ी सी, ठीक है। ग्रुप सी की हैं, 40 साल तक हैं सभी सभी अधिकारी बाबू भी बताई ना मैंने तुम्हें, क्लर्क। यहाँ देखते हैं पहले, देखो यार, तो सबसे पहले तो आपके लिए भरने के लिए सबसे खास बात है कि भैया 18 साल से लेकर 40 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो इस चीज़ के लिए। कम से कम जो आपकी योग्यता वो 10th होनी चाहिए भरने के लिए, और जो आपकी 10वीं क्लास पास है, 10वीं कक्षा पास है आपकी, और आपकी उम्र 18 साल है, तो आप अप्लाई कर सकते हो पैट के लिए, ठीक। जो फीस का हिसाब किताब है, 10वीं क्लास में 1-2 नंबर से रह गए हो तो भैया तुम पढ़ी क्यों रहे हो, फिर से आगे फिर मर जाओ ऊपर जाके, ठीक। यहाँ देखो भैया, फिर दूसरे नंबर पे जो फीस है वो SC ST मतलब कि सभी की मेरे ख्याल से जो है वो 95 रुपये फीस जारी है, ठीक है। मगर PWD की 95 रुपीज़ है, PWD की जो है वो 25 रुपये फीस जारी दिखा है, ठीक है। PWD मतलब समझ रहे हो, बताया ना मैंने उस दिन ही, पर्सन विद डिसेबिलिटी बेंचमार्क वाला जो था, मतलब कि वो व्यक्ति जिनके हाथ में या पैर में कुछ दिक्कत है, अपाहिज है या फिर विकलांग है, विकलांगों की फीस कितनी है। और इसके अलावा एक शर्त भी है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1 अगस्त 2020 तक का होना चाहिए, 1 अगस्त 2020 तक या उसके बाद या फिर इस तक का होना चाहिए, ठीक है। इससे अब करंट में इतने तारीख तक का बना होना चाहिए उन्हें, इससे पीछे की जितने भी उन्हें फिर से रीन्यू करवाना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। इतने उसका चाहिए जब आप भर पाओगे इसको, ठीक है। इन्हें कुछ रिलैक्सेशन है, छूट है इन्हें, ठीक है। दूसरे नंबर पर आएगी इसका लेवल क्या होएगा इसका हमारा, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो आपका मूल निवास होना चाहिए भैया, जब बन जाए से मूल निवास आपके पास में, और दूसरे नंबर पर आपके पास में आपकी जाति होनी चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, जब आप इसे भर सकते हो, ठीक है। जो इसमें पढ़ाई का स्तर है वो आएगा हमारा स्तर जो है सगला वो 12वीं तक का है हमारा, वो भी NCERT, NCERT, ठीक है। हाँ, स्तर जो इसमें सवाल आएंगे, जो इसमें परीक्षा का स्तर रहेगा आपका वो 12वीं क्लास तक का रहेगा, जो NCERT सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, सब कुछ ही। अब बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या सिलेबस में आएगा, कितने कितने सिलेबस आएगा, इस चीज़ को ताल लो, तुम्हें कोई जरूरत पड़े इस चीज़ की भी कोई। तो अगर जो एज ना हो रही हो तो कोई बात ना, 21 जून तक आपकी एज हो जानी चाहिए पूरी, 21 जून 2021 तक जो आपकी एज 18 साल हो रही है। ठीक है, अगर जो आपकी एज 21 जून 2021 को पूरी हो रही है 18 साल, तो आप फॉर्म को भर सकते हो उस दिन भी, और उससे पहले पूरी हो रही है तभी कोई बात ना।
ये 25 तारीख से चालू है हमारे भरने, ठीक है। और तुम्हारे जो है 21 तक भरे जाएंगे हमारे। 25/5 से चालू होंगे। हाँ 25/5 से चालू है ये, 21/6 तक भरे जाएंगे हमारे। इसमें तुम्हें जो है जी सब कुछ भर लेना होगा। जो तुम्हारे कोई फॉर्म भरने में कोई गलती रह जाती है तो आपको करेक्शन के लिए 7 दिन और मिल जाएंगे। 28/06/2021 मतलब कि आप इन दिनों में बस केवल आप सुधार कर सकते हैं अपने, कोई नाम वाम में गलती होगी तो फिर। ये शुरू की डेट थी, ये लास्ट है, ठीक है। लास्ट डेट आप इस तारीख तक अप्लाई कर सकते हो और 28 तारीख 6 महीने 2021 तक आप केवल उसमें सुधार करवा सकते हैं, ठीक है। और कुछ नहीं होगा उसके अंदर फिर बाद में। और जो आपसे गलती हो जाती तो कोई उसमें टेंशन लेने की बात ना। अच्छा देखते हैं इसमें क्या क्या आएगा हमारा इसमें। तो लिख लेंगे इसके अंदर, पहले लिखेंगे नंबर 1 पे हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री भारतीय इतिहास। पाँच नंबर का आएगा भाई साहब ये। अच्छा 100 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 ही नंबर का पेपर होगा। और आपको मिनट जो मिलेंगी 2 घंटे मिलेंगे। और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका एक क्वेश्चन सही वाला भी काट लिया जाएगा सही अंक से, ठीक। 100 क्वेश्चन 100 मिनट, 100 नंबर का, 100 क्वेश्चन 100 नंबर का। हाँ मार्क्स, M फॉर मार्क्स, ठीक है नंबर। अच्छा लिखो आगे, लिखो फिर भैया उससे आगे, फिर उससे आगे ध्यान रखना। लिखो फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है हमारे वो भी 5 नंबर के आएंगे। हाँ 5 नंबर का आएगा ये भी हमारा। फिर भारतीय भूगोल, मतलब कि भारत का भूगोल, हाँ 5 नंबर। अगला भारतीय अर्थव्यवस्था। वैसे भारतीय अर्थव्यवस्था को इतना अधिक एग्जामों में पूछा नहीं जाता, मगर इस वाले में पूछा गया, फिर भी 5 नंबर का, ठीक। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, हाँ भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, एवं लोक प्रशासन 5 नंबर का। जर्नल साइंस, सामान्य विज्ञान, ठीक है 5 नंबर का। गणित, एलिमेंट्री गणित है, ठीक है भैया गणित 5 नंबर का। हिंदी, अब हिंदी 2 तरह की इसमें हिंदी है, एक हिंदी गद्यांश एक व्याकरण है, दोनों मिलाकर 10 नंबर की है। हिंदी के 2 भाग है, एक हिंदी गद्यांश और एक हिंदी व्याकरण। गद्यांश और व्याकरण बस, तो 10 नंबर की हिंदी आई आपकी। रीजनिंग, पाँच नंबर। करंट अफेयर्स, जो करंट अफेयर्स है दोनों तरह की, देश वाली भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी, दोनों तरह की आएंगी 5 नंबर की, 10 नंबर की, सॉरी 5 नंबर की भारतीय की, 5 नंबर की अंतर्राष्ट्रीय आ जाएगी, ठीक है। और जनरल अवेयरेंस, सामान्य जागरूकता, वो 10 नंबर की तुम्हारी। अब इनके अंदर क्या क्या आएगा, अब इनके अंदर भी क्या क्या आएगा उस बारे में बात करते हैं। तो लिखेंगे पहला वाला टॉपिक सबसे पहले कौन सा, हिस्ट्री का। लिखिए भारतीय जो इतिहास उसके अंदर लिखिए कौन कौन से टॉपिक आएंगे हमारे। भारतीय इतिहास में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, तो भारतीय इतिहास के हमें अंदर पढ़ना है सबसे पहला टॉपिक है हमारा
भारतीय इतिहास के अंदर जो जो हमें टॉपिक कवर करने हैं उन्हें देखो। सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रखा होगा सबने। दूसरी वैदिक संस्कृति, 5 नंबर की हिस्ट्री में ये जो टॉपिक पढ़ने में। तीसरी बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म में तुम याद रखना गौतम बुद्ध के बारे में स्पेशली। जीवनी और शिक्षाएं उनकी। फिर हमें पढ़ना जैन धर्म। जैन धर्म में खासकर महावीर स्वामी, इनकी भी जीवनी और शिक्षा। फिर उसके बाद में पढ़ना है मौर्य वंश। मौर्य वंश के अंदर पढ़ना है मुख्य रूप से सम्राट अशोक। फिर मौर्य वंश पढ़ना हमें। अशोक के बारे में। अगला हमें पढ़ना गुप्त वंश। अब गुप्त वंश में जो पढ़ना हमें किसके साथ हम पढ़ना पढ़ लेंगे समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके बाद हम पढ़ना हर्षवर्धन। फिर पढ़ना हमें राजपूत काल। फिर पढ़ना हमें सल्तनत काल। मुगल साम्राज्य। मराठा। फिर उसके बाद हम पढ़ना है ब्रिटिश राज्य का उद्भव, मतलब कि ब्रिटिश राज्य का उदय जो भारत में था। अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जो पहला युद्ध चढ़ा था, प्रथम युद्ध। ठीक है भैया। उसके बाद हम पढ़ने ब्रिटिश राज का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव, कि ब्रिटिश जो राज था उसने सामाजिक और आर्थिक प्रभाव क्या क्या डाले। तो ये तो पढ़ने में हिस्ट्री के अंदर चीज़ है। ठीक है भैया, कर लिया सबने नोट डाउन। 5 नंबर की हिस्ट्री के अंदर इतने टॉपिक पढ़ रहे हैं हमें। ज़्यादा टॉपिक है ना, कमी टॉपिक कवर हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात ना। ठीक है ना, जल्दी हो जाएगा इधर। ठीक है, भारतीय इतिहास भैया, भारतीय इतिहास के अंदर हमें सारी चीज़ पढ़ रहे हैं। सबने नोट कर लिया भैया? नोट्स बनाए अपना, पैट की तैयारी करने लग जाए अभी से। अगर जो इतने सारे और डाल ले हैं वे फॉर्म तो ना, तो कोई दिक्कत वाली बात ना। डाल ले, बस पेपर ही देना। नोट डाउन कर भैया। अब लिखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर क्या क्या पढ़ने हैं हमें। अगला टॉपिक, हाँ हाँ, हिस्ट्री का ही पार्ट है वैसे कह सकते हैं इसे। जो हमें पढ़ना भारतीय राष्ट्रीय
आंदोलन के अंदर जो पढ़ना, सबसे पहले हमें पढ़ना तो मेरी नहीं रखी है वो कल से। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, जो पहले साल थे, ठीक है, पहले साल में जो शुरू में जो युद्ध हुए थे। फिर हम पढ़ना स्वदेशी आंदोलन, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने चलाया था? गांधी ने, गांधी वाले, ठीक है। गांधी के बारे में थोड़ा जान लेंगे, गांधी ने कितने आंदोलन चलाए, और जी अन्य आंदोलन भी, और अन्य आंदोलन भी पढ़ने पड़ेंगे इस बारे में थोड़े से। नेताओं की भूमिका, कि जो नेता बने उनकी क्या भूमिका थी उस समय पर, किस नेता का क्या प्रभाव पड़ा। फिर हमें पढ़ना है क्रांतिकारी आंदोलन, तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय। जो उग्र राष्ट्रवाद था हमारा, उग्र समाज नीति बताया था ना, नरम दल पूरा वही पढ़ लेना हिसाब किताब। फिर विधायी संशोधन तथा विधायी संशोधन, जो शक्ति को संशोधन करने में था, ठीक भैया। या ब्रिटिश, एक और चीज़ पढ़ने के साथ में ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 में जो निकाला था। नहीं, विधायी संशोधन भी पढ़ना है, उसके साथ में ब्रिटिश इंडिया एक्ट पढ़ना है 1935 वाला, दोनों चीज़ें, ठीक है। फिर भारत छोड़ो आंदोलन, और जी उसके बाद हमें पढ़ना है आज़ाद हिंद फौज को, और नेताजी को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन के बारे में पढ़ना है हमें, किसमें उसकी क्या भूमिका थी। जब नेताजी को पढ़ लेंगे तो आज़ाद हिंद फौज हमारे इसमें कवर हो जाएगा, ठीक। ये था हमारा भैया सिलेबस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। आप देखते हैं भूगोल के अंदर क्या क्या पढ़ना है हमें, ठीक है भैया। लिखेंगे भारतीय एवं विश्व का पहले से भैया था। अब देखते हैं किसके बारे में, भूगोल के बारे में। भूगोल में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो भूगोल के अंदर हमें पढ़ना है भैया भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल। पूरा नहीं पढ़ना है, बस कुछ कुछ मुख्य बिंदु बस भारत और विश्व के बारे में, ठीक है। जो भौतिक भूगोल है, कुछ क्षेत्रफल थोड़ा याद कर लेंगे कुछ के, और उसकी जलवायु वहाँ की स्थानों की वही चीज़। फिर नदियों तथा ये टेस्ट दिलवा रहे हैं कि एग्जाम में दिलवा रहे हैं तो घाटी, नदियाँ तथा नदियों की घाटी, ठीक है। नदियों तथा नदियों की घाटी में पढ़नी पड़ेंगी। भूजल संसाधन, पर्वत पढ़ने हमें, पर्वत पहाड़ियाँ तथा हिमनद।
मरुस्थल पढ़ने हमें, शुष्क क्षेत्र पढ़ने में। जिन्होंने इसे पास करा उनको आवे इतना सब कुछ। वन बनाया है अफगारियों, सरकार ने लगाया है। फर्स्ट टाइम होगा, पहली बार ही। खनिज वैसे आसान ही आएगा, पेपर ज़्यादा कड़ा आने का। खनिज संसाधन ये भारत वाले पढ़ने हैं हमें बस ज़्यादातर, स्पेशली भारत वाले। विदेश के पढ़ेंगे मगर खासकर भारत वाले पढ़ रहे हैं खनिज संसाधन कि भारत में क्या क्या खनिज संसाधन है। फिर भारत तथा विश्व का राजनीतिक भूगोल, फिर जलवायु, तथा मौसम। टाइम जोन पढ़ना है हमें। फिर हमें पढ़ना है जनसंख्या, परिवर्तन तथा प्रवास। ये चीज़ें हमें पढ़नी है भूगोल के अंदर। ठीक है भैया। होते ना रेखाएं जो हैं, हाँ उनमें टाइम जोन जो बने उनमें तालिया सुनो भैया, नोट डाउन कर लिया। तो ये टॉपिक हमारा किसके अंदर, भूगोल के अंदर। अब देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था मतलब कि इकोनॉमिक्स के अंदर। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र। इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक है हमारे। सबसे पहले पढ़ रहे हैं इसके अंदर हमें भारतीय अर्थव्यवस्था ही पढ़नी है हमें। उन्नीस सौ सैंतालीस से लेके कैसी रही आपको 1991 तक। उन्नीस सौ सैंतालीस से लेकर 1991 तक। 1991 के बाद पता क्या हुआ था, फिर मनमोहन सिंह आ गए थे, उन्होंने अर्थव्यवस्था सुधार ली थी काफ़ी हद तक। फिर उसका देने रखा क्योंकि सरकार ही दूसरी बैठे इस टाइम पे। 1900 बाद के देखते बिगाड़ दी वो तो भैया, पहुँचा दी माइनस में सबने, सब कुछ बेच दिया। इसलिए यहाँ तक दे रखा क्योंकि यहाँ तक इतनी अर्थव्यवस्था खराब रही है देश की। इतनी अच्छी थी मगर इतनी अच्छी नहीं थी कि अकाल आते रहते थे, भुखमरी फैली हुई थी यहाँ पर भारत के अंदर बहुत ज़्यादा। 91 में आके जब मनमोहन सिंह ने आके सुधारा था यहाँ पे, ठीक है, कृषि द्वारा। अच्छा, दूसरी हमें पढ़नी है योजना आयोग, जिसे बदलकर क्या कर दिया गया है, नीति आयोग। ये काम तो बहुत करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, नाम बदलने में बड़े एक्सपर्ट हैं। बस कुछ भी बनाओ नाम बदल दो, हमने करी। योजना आयोग पहले से था, योजना आयोग का नाम कर दिया नीति आयोग, हमने नीति आयोग की खोज कर दी। उत्तर प्रदेश में ले लो, अखिलेश, हाँ प्रयाग, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज नया हो गया। बहुत सारी चीज़ें हैं। उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव ने चलाई थी भैया, गाड़ी चलाई थी UP 100 की, उसका नाम बदला 112 हमने चला दी। कमाल, बस नाम बदलो चीज़ अपनी। योजना आयोग हो गया। और हमें इसके अंदर पढ़नी है पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना कौन थे इनके जन्मदाता, नेहरू। कई फेल भी हुई, कई पास भी हुई इनमें, ठीक है। 5 साल के लिए पंचवर्षीय योजना वो ये जो 5 ईयर प्लान होता है, 5 साल के जो वेट करते हैं पैसे, वो इसका ये ग्रुप है और कुछ नहीं है, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था समझ रहे हो, मतलब कि सरकारी भी और निजी भी। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, इसके अंदर निजी व सार्वजनिक
क्षेत्र। उसके बाद में पढ़ेंगे हरित क्रांति, फिर दुग्ध विकास। कहाँ से चालू हुआ था दुग्ध विकास? मुंबई से। सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान था। तो यहाँ पे इंडिया को अपना एक ब्रांड मिला, अमूल। अमूल दूध पीता है इंडिया, भारतीय ब्रांड है वो, ठीक है, उसे विदेशी ना समझे, मदर डेयरी से भी अच्छा, स्वदेशी अपना है। फिर हमें पढ़ना बैंकों का राष्ट्रीयकरण। बैंकों का कुछ दिन बाद भैया वो दिन दूर नहीं है जब लिखा जाएगा बैंकों का निजीकरण। आती हो गई कि इतिहास में लिखा जाएगा आपका अर्थव्यवस्था में। बड़ौदा में कुछ याद दिया देना। तथा सुधार। कब? 1991 में। इसमें खासकर हम जो पढ़ेंगे आर्थिक सुधार, तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, ठीक। फिर हमें पढ़ने 2014 के बाद आर्थिक सुधार। 15 शायद भारतीय जनता पार्टी में जगह पार्टी में सत्ता में आई दिखी, 15 सत्ता दिखाई। 14 में इलेक्शन हुए थे, 15 से मांगी था, उसके बाद में तो कोई मिल जगह कुछ आर्थिक सुधार हुए ना दिखे हैं मुख्य रूप से, बस 15 में आई थी ना भारतीय जनता पार्टी। तो उसके बाद फिर तो उसके बाद में जो भैया जो आर्थिक सुधार हुए हैं उसे पढ़ेंगे हम। कितने सुधार हैं सबको पता? हवाई अड्डे पे गए हैं, ये सब देख पाए अपनी आंखों से, सब कितने सुधार हो रहे हैं दब के। हाँ, दब के सुधार हो रहे हैं। विश्व गुरु बन चुका भारत, पता नहीं है किस चीज़ में बना, मगर बस विश्व गुरु है बस, ठीक है। कृषि सुधार, हाँ, ढांचागत सुधार कि कृषि में क्या क्या सुधार हुए। देखो किसान बता रहे हैं कृषि में कितने सुधार हुए। कृषि में सुधार है, बिल पास कर रहा है ना सरकार ने, तो वो सुधार ही मान जाएगा, ठीक है। बस वो अलग है, किसानों सुधार को मान नहीं रहे। ढांचागत सुधार कि बैंकों का अलग अलग ढांचा पसंद नहीं है, एक ढांचा करो इन्हें, एकीकृत करो इन्हें। श्रम सुधार, मजदूरी कि श्रम सुधार पे क्या कदम उठाए सरकार ने। आर्थिक सुधार, और खासकर इंद्र पढ़े एक चीज़ बहुत बढ़िया वाली, जीएसटी। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी कहती हैं अगर जो वैक्सीन पे से हम वो हटा देंगे टैक्स, जीएसटी हटा देंगे तो वैक्सीन महंगी हो जाएगी। पता ना कहाँ से इकोनॉमिक्स की डिग्री प्राप्त करी है भैया। इनसे बात की थी कि उस पर से जीएसटी हटा दीजिए आप, ताकि वो थोड़ी सस्ती हो जाए और आम नागरिक की पहुँच में हो जाए। तो निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि अगर जो हम जीएसटी हटा देंगे उससे वो महंगी हो जाएगी। तो ऐसा कौन सा टैक्स है जो हटाने पर वस्तु महंगी हो जाती है भैया? वो जीएसटी है, ठीक, याद रखेंगे थोड़ा सा, इसीलिए जीएसटी पढ़ना इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। हो गया यहाँ तक भैया। उसके बाद फिर कौन सा टॉपिक हमारा? फिर भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन लिखेंगे हेडिंग, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। लोक प्रशासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके अंदर हमें क्या पढ़ना मुख्य रूप से?
तो भारतीय संविधान, हमें इसका जो टॉपिक है भारतीय संविधान जो शुरू में लिख रहा, भारतीय संविधान के अंदर जो हमें टॉपिक पढ़ने हैं, भारतीय संविधान के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हमें देख लेंगे इसके अंदर भी हमें, कि संविधान की मुख्य विशेषताएं पढ़नी है हमें इसकी, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। फिर नीति निर्देशक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़ने हैं हमें। फिर मौलिक अधिकार पढ़ने हैं हमें इसके अंदर, मौलिक कर्तव्य पढ़ने हैं हमें इसके अंदर, संसदीय प्रणाली पढ़नी है हमें, संघीय प्रणाली पढ़नी है हमें, फिर और हमें पढ़ने संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश। फिर हमें पढ़ना है केंद्र तथा राज्य का संबंध, न्यायिक ढांचा सर्वोच्च न्यायालय, न्यायालय का न्यायिक ढांचा किस प्रकार है। फिर उच्च न्यायालय पढ़ना उसके बाद हमें, फिर हमें पढ़ना है, ये तो हो गया हमारा इसके अंदर। अब पढ़ना है लोक प्रशासन के अंदर क्या क्या पढ़ना है। लोक प्रशासन के अंदर हमें पढ़ना है भैया जिला प्रशासन, यही जब यूपीएससी का पेपर आप क्लियर करते तो आप आईएएस वाईएएस बन जाते, तो उसके बाद भी लोक प्रशासन पढ़ना पड़ता है सभी को कंपलसरी। आईएएस बनने के बाद भी पढ़ना पड़ता है लोक प्रशासन, आपके टेस्ट होते हैं उसके बाद में, बनने के बाद भी आप उस पर चढ़ जाओगे जॉब पे, उसके बाद भी लोक प्रशासन पढ़ना होता है। यहाँ पहले पढ़ा रहे लगवाते एक, ठीक। हमें पढ़ना है इसके अंदर स्थानीय निकाय, और हमें पढ़ना है पंचायती राज संस्थाएं। तो ये टॉपिक हम इसके अंदर क्लियर करने हैं भैया। तालियां सब ना, सामान्य विज्ञान की तरफ चलते हैं। सामान्य जो विज्ञान है उसके अंदर 3 चीज़ पढ़नी है हमें, ज़्यादा कुछ नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। प्रारंभिक भौतिक विज्ञान लिखो, लिखो सामान्य विज्ञान के अंतर्गत, सामान्य विज्ञान के अंतर्गत लिखो। हाँ सामान्य विज्ञान लिख लिया भैया, इसके बाद जल्दी से लिखो फिर। अच्छा ये ज़्यादा जरूरत ना है, 10वीं तक की आप फिजिक्स, 10वीं तक की केमिस्ट्री, 10वीं तक की बायोलॉजी, बस इतना ही आएगा, ज़्यादा ना। बायोलॉजी फिर 12th तक की पढ़ लो, कोई दिक्कत वाली बात ना, ठीक है। पढ़ रखा सबने, सब अच्छी बात। चलो फिर तो लिखो सामान्य विज्ञान के अंदर 3 चीज़ें पढ़नी है हमें। प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, फिर प्रारंभिक रसायन विज्ञान,
और प्रारंभिक जीव विज्ञान, ये 3 चीज़ें हमें पढ़नी है भैया। उसके बाद आपकी ये पूरी हो जाएगी। देखो कितना छोटा सिलेबस है, बस हो गया। और उसके बाद फिर उसके बाद क्या टॉपिक था फिर हमारा? फिर क्या था वो इसके बाद में? फिर गणित है। पहले सामान्य जागरूकता के लिख लो, सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरेंस। सामान्य जागरूकता में आपको क्या याद होना चाहिए? देखिए इसके अंदर ज़्यादा टॉपिक नहीं है, थोड़े से टॉपिक हैं बस। आपको याद होना चाहिए भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश। दूसरा आपको पता होना चाहिए देश के बारे में और राजधानी, देश, राजधानी एवं मुद्रा। देखो एक टॉपिक ही नहीं आया, लूसेंट में करवाया था कि देश, उनकी राजधानी और उनमें कौन सी मुद्रा चल रही है। लूसेंट में करवाया था, नहीं करवाया था? हाँ, एनालॉजी टेस्ट में ही कराया था, देश, उनकी राजधानी और उनकी मुद्रा। तो एक टॉपिक कवर होगा, आसान सी बात है। और फिजिक्स में तुम्हें बताइए, तुम्हें याद होंगे वे यंत्रों की माप इकाइयाँ, ठीक है। भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, हाँ इसके अंदर भी पढ़ना है। मतलब कुछ टॉपिक रिपीट हो रहे थे, कोई बात ना, उन्हें एक बार पढ़ लें, रिवीजन हो जाएगा, अच्छी बात है। भारतीय संसद, संसद के बारे में आपको पता करना है थोड़ा सा। राज्यसभा, ये जो नया संसद भवन बना है पुराना वाला, लोकसभा, और नया बनना भी नया वाला था। और आपको पढ़ना है विधानसभा, विधान परिषद। वैसे काफ़ी राज्यों में से ख़त्म है, अब कुछ ही राज्यों में बची है। हमें पढ़ना है राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अंतर्राष्ट्रीय दिवस में पढ़ना है विश्व संगठन और उनके मुख्यालय, कि कौन से संगठन का मुख्यालय कहाँ है। इन सब के आपको मिल जाएगी पीडीएफ, और बनाई होगी तो फिर मैंने देखनी पड़ेगी, शायद बना रखी होगी, मैंने लिख रखे होंगे शायद पेज पे। या फिर हमें पढ़ना है भारतीय पर्यटन स्थल, जो यहाँ पर टूरिज्म भी ज़्यादा हो। भारत की कला व संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, मतलब कि कौन से देश का कौन सा खेल है, कौन से खेले जाते हैं अधिकतर स्तर पे। भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक पढ़ने में, पुरस्कार और उनके विजेता, किस क्षेत्र में मिलता पुरस्कार, किस विजेता को मिलता। जलवायु, परिवर्तन एवं
पर्यावरण, ये टॉपिक भी पढ़ना पड़ेगा हमें, ठीक है भैया। ताली सबने भैया, कितने अच्छे टॉपिक हैं। ये तो बात तो मानने के चक्कर में सोसाइटी की बड़ी देखा इतना तो हमारा सीयू की टाइप का भी ना हम तो बढ़िया हो गया भैया, सबने ताल लिया। नहीं काम हो रहा ये की टाइप है। यही क्या लिख रहा विशेषता हाँ, विजेता विजेता, विजेता। तो सारे ताल लिया सबने। मर जाओ। आप लिखेंगे सामान्य हिंदी के अंदर। सामान्य हिंदी में व्याकरण लिखवाते, बस व्याकरण पढ़ने में लिखवाते। हिंदी भैया, हिंदी हाँ, हिंदी में लिखिए। संधि, आपको संधि आनी चाहिए। संधि विलोम शब्द, जननी की बढ़िया पर्यायवाची शब्द, लिंग, है लिंग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग समान भिन्नार्थक शब्द, समत भिन्नार्थक शब्द बोलते हैं। मुहावरे, समान है समस्त समत, समत, ये साउंड है समत, ठीक है भैया। भिन्नार्थक शब्द, समत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, लोकोक्तियाँ, हाँ। सामान्य अशुद्धियाँ, एरर होती हैं, ठीक है, ग्रामर में, उसमें व्याकरण में। और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आता है ना, जिसको कभी ना मार जा सके। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और लेखक पढ़ने में और उनकी रचनाएं, इनसे अनेकार्थपूर्ण है। हाँ, अनेक अर्थ, ये बहुत, जैसे जिसको कभी ना मार जा सके, अमर वे नहीं होते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वन वर्ड। लेखक और रचनाएं, ये दोनों ही पढ़े हैं, गद्य और पद्य दोनों के। गद्य के और पद्य के, ठीक है, दोनों के पढ़ने, लेखक तथा रचनाएं। अब लिखेंगे इंग्लिश। इंग्लिश कब लिखवाई थी? अंग्रेजी लिखवाई नहीं थी। 5 नंबर की अंग्रेजी भी लिखो, 5 नंबर की अपन, या 5 नंबर की अंग्रेजी भी है। टॉपिक में अंग्रेजी भी लिखो उसमें। अंग्रेजी भी लिखो 5 नंबर की, ठीक है भैया, लिखो अंग्रेजी में। इंग्लिश व्याकरण, मतलब कि इंग्लिश ग्रामर पढ़नी है हमें। इंग्लिश ग्रामर के अंदर तो बताइए, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, नाउन, प्रोनाउन, कंजंक्शन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब टॉपिक पढ़ने हैं। इंग्लिश कवर करवा रखे मैंने स्वयं की पूरी। इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, वही चीज़ पढ़नी है। एरर वेरर, दूसरी वे पैराग्राफ आते हैं जिसमें हमें आंसर ढूंढ के देने होते हैं, ठीक है। अच्छा वही गद्दान हाँ, वो गद्यांश वाले ही, ठीक है। ताले भैया, फिर हमारा है, इसके बाद में फिर है हमारी रीजनिंग। लिखो, तो रीजनिंग हमारे कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, लिख लेंगे भैया। तर्क शक्ति, वृत्त एवं लघु, बड़ा और छोटा, ठीक, ये जो होता भी है करवाए नहीं थे बड़ा छोटा, हाँ वे करवा हैं? बता पड़ जाएगी, ये बाद में बताऊंगा तुम्हें मैं। ये वाला ना करवा में क्रम एवं रैंकिंग, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, जो रक्त संबंध है, यो मेरे ख्याल से शायद, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर, हो रहा सबका भैया है, घड़ी हो रहा है, कारण और प्रभाव, ये
बता दें तुम्हें इसका भैया क्या है इसके अंदर। जैसे तुम्हें न्याय निगम पढ़ाया था ना, उसके जैसा ही टॉपिक आगे चल गया। ठीक, कोडिंग डिकोडिंग। न्याय निगम, निगमात्मक वाक्य, निगमनात्मक तर्क वो ये। ठीक है, कथन विश्लेषण, एवं निर्णय। भाई वो ये कोर्स ऑफ एक्शन मैंने पढ़ाया था, पढ़ाया नहीं था? तो वही ये न्याय निगम हो गया, वो हो गया तुम्हारा। पढ़ाया नहीं था मैंने वो कि ट्रक पलट जाता सड़क पे, तो क्या करोगे, हो गया। उसके बाद क्या था फिर हमारा लिखेंगे करंट अफेयर्स में। इसमें दोनों प्रकार के पढ़ रहे हैं, भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय, बस दो चीज़ ध्यान रखेंगे। फिर कौन से टॉपिक रह गया शुरू से देखो जरा, बताओ कौन कौन से रह गया। गणित रह गया। लिखिए गणित में, लिखिए भैया आप, लिखवा दें। चलो रीजनिंग में लूसेंट की बुकें कर लेंगे अपनी, आर के जहाँ के कर लेंगे पीरियड, उसमें अब दोनों ही से कवर हो जाएगी। एक से कवर कर लो कोई से भी, दोनों भी ना हो तो। गणित में हमारे जो है, हाँ हाँ विदेश की भी आएगी, अंतर्राष्ट्रीय भी आएगी। हमें जो पढ़ना है इसके अंदर पढ़ना है पूर्ण संख्या, होल नंबर, भिन्न पढ़नी है, और दशमलव भी पढ़ना है हमें। ये तो बहुत ही आसान टॉपिक है, आर्ट्स सवाल से भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल आसान टॉपिक में था बिल्कुल ही। दूसरा पढ़ना है प्रतिशत, प्रतिशतता, बिल्कुल आसान टॉपिक है वो भी। ठीक है, फिर हमें पढ़ना है बोर्ड मास वाला हिसाब, समीकरण जो बनते हैं साधारण, ये अंगणित समीकरण एक्स वाई वाले भी होते हैं, अंगणितीय समीकरण। उसके बाद में पढ़ना है वर्ग एवं वर्गमूल, करवाया था मैंने कवर, मुश्किल से 3 दिन का टॉपिक है, 3-4 दिन का बस। फिर घातांक व घात कराया था मैंने ये भी। और हमें जो पढ़ना है मुख्य रूप से औसत, ये भी कर हो चुका है सबका। ठीक है भैया, मैथ में हो गया। बच्चा कौन सा भैया हो गया। उसके बाद भी कुछ टॉपिक आएंगे, लिख लो। ग्राफ की एक टॉपिक और इसके अंदर, ग्राफ की व्याख्या। हाँ जी, मैथ में भी है? हाँ ग्राफ की, नहीं 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 अलग है, ग्राफ की व्याख्या। ग्राफ मैथ के अंदर नहीं कह सकते, अलग हो जाए थोड़ा सा। ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण 10 नंबर का आएगा भाई साहब। हाँ, एक ग्राफ बना होगा, उसके नीचे आपके प्रश्न होंगे 5 प्रश्न, और 5 प्रश्न उस ग्राफ में से देख देख के उत्तर देने पड़ेंगे। ठीक है, 2 ग्राफ आएंगे, लिख लेना 2 ग्राफ, प्रत्येक ग्राफ 5 नंबर। 2 ग्राफ आएंगे, और एक ग्राफ जो होगा कितने नंबर का होगा, 5 नंबर होगा। ये आपका कवर करा दिएगा। मैं से मैथ के अंदर ही आ जाएगा, कुछ हद तक ये बाहर से भी दे सकते हैं। लिखेंगे दूसरा, तालिका की व्याख्या, तालिका बना के दे देगा आपको। हाँ जी, दूसरे नंबर पर लिखना है आपको तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण। तालिका बना के दे देगा आपको, उसमें कहेगा आपसे बताइए कि इसके अंदर क्या है कैसे नहीं। 5 नंबर की बस विश्लेषण। ये जो है आपको 2 तालिका आएंगी, और प्रत्येक तालिका कितनी होगी, 5 नंबर की होगी एक तालिका। उसमें से एक तालिका में से 5 क्वेश्चन देगा नीचे, बताइए इस तालिका में कैसे हो रहा है कैसे नहीं। हाँ, ये 2 टॉपिक बिल्कुल अलग उनसे भी। ठीक है भैया, ये हो गया हमारा इसका पैट का सिलेबस पूरा लिखा दिया मैंने आपको। मैथ में भी आ सकते हैं, दूसरी चीज़ से पूछ सकते हैं। तालिका बना के देता आपको, देश दे दे, उनकी जनसंख्या दे, किस चीज़ की भी, तो आपसे पूछ लेगा। ठीक, अच्छा इसका फ़ायदा पैट का देखो, इसका फ़ायदा थोड़ा यह है कि भैया ना पढ़ने वाले बच्चे जो पहले फॉर्म भर देते थे कुछ हद तक,
अब 10 लाख फॉर्म तो नहीं भरे जाएंगे एक वैकेंसी के लिए। अब फॉर्मों की संख्या कम होगी, और कम होगी फॉर्म वही बच्चे भरेंगे जो पढ़ेंगे। तो डायरेक्ट मुकाबला जो होगा आपका उन्हीं व्यक्ति से होगा जो पढ़ते हैं। ठीक, अब ना पढ़ने वाले तो भर ही ना भैया, इसी क्लियर कहाँ करेंगे फिर पैट को? जब उन्हें पैट क्लियर नहीं होगा भैया, वो बात अलग कि ना पढ़ने वाले। अभी तुम देखो इतना सिलेबस, तुम कह सकते हो ये पढ़ने वाले का है या ज़्यादा पढ़ने वाले का है या बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला का। तुम्हें सिलेबस देख कर तुम खुद अंदाजा लगा लो भैया कैसे है व्यक्ति, कैसे ना। जो व्यक्ति सिलेबस को पढ़ कर पैट निकालेगा, कम से कम मिनिमम आप अपनी भाई साहब मेरिट मानना 60 नंबर आपको लाने ही लाने हैं। 60 अंक, 100 में 60 अंक। मतलब कि आपको जो है जी कितने अंक ठीक करने पड़ेंगे? देखो 70, आपको 70 क्वेश्चन, मतलब कि समझ लो भैया आप 60 अंक आपको लाने हैं। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होने के साथ साथ में ध्यान रखना, ठीक है। अब आपने 60 क्वेश्चन मान लो कि ठीक कर दिए और 40 आपने कर दिए गलत, तो ये 40 जो है भैया, 40 का 1/4 निकाल लो, 10। तो 10 नंबर आप किस में से कम हो जाएंगे? आपको नंबर मिलेंगे 50। समझे बात को भैया, क्या हिसाब किताब है? तो ये चीज़ें ध्यान में रख के करना कि कितनी 60 ही ठीक कर आओ, 60 से ज़्यादा ठीक लगाने पड़ेंगे भैया। तुक्का मार ले, मगर इतना ना मारे जहाँ पे आप श्योर हो अपनी तरफ से, वहाँ ही तुक्का मारे, ठीक है। हाँ, हो ही सकता है, हो सकता नहीं हो सकता, ठीक है। पहली बार सरकार करा रही है, बाकी देखते हैं इसके बाद में क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही रखेंगे बस।